हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में और हमारे चैनल टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉप्स इन क्यूबरनेटीज। लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ना क्यों है, पहले उसको जान लेते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसको ये सॉल्व कर रहे हैं और कैसे अप्लाई होगा, ये हम लास्ट में देखेंगे। तो जो हमारा क्यूबरनेटीज का क्लस्टर है, चाहे वो मैनेज हो चाहे सेल्फ होस्टेड हो, तो उसमें कुछ हम इस तरीके से, एक हमारे पास ट्रैफिक आ रहा होता है। वो अगर मैनेज्ड है तो एलबी होगा, या आपने नोट पोड करके किसी तरीके से ट्रैफिक इनबाउंड आपके पास आ रहा है, और आपने मे बी इंग्लिश यूज़ किया हो जहाँ डायरेक्ट आपका ट्रैफिक पोर्ट पे जा रहा है। ठीक है, अभी हम एक होस्टेड का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका ट्रैफिक आ रहा है एलबी पे, एलबी उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पाथ बेस्ड राउटिंग आपने लगा रखी है। अब जैसे अलग अलग पाथ पे, मान लो स्लैश ब्लॉक पे पोर्ट 3 जा रहा है, और स्लैश इन्फो में, अबाउट में, अलग अलग वेबसाइट में पेज होते हैं, तो अलग अलग पोर्ट पे वो जा रहे हैं। इन केस ये वाला पोर्ट काम करना ख़राब कर दिया, आपकी जो वेबसाइट है उस पे जो स्लैक्स ब्लॉक्स वाला इस पे जा रहा है, ये वाला ब्लॉक किसी वजह से अनहेल्थी हो गया, देन उस केस में अ, आपके पास अलर्ट जाएगा, लेकिन इसको रीस्टार्ट करना मैनुअल प्रोसेस, तो उसमें मैनुअली मेंटेन करना दिक्कत वाला काम है। और हाउ कि वो एप्लीकेशन को सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें कैसे चेक होंगी, और वो उस एप्लीकेशन को सर्व कर पाने के लायक है भी कि नहीं उसके अंदर, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए कुबरनेटिस एक सोल्यूशन देता है, जिसको हम की हेल्थ प्रोप्स कहते हैं, प्रोप्स इन कुबरनेटिस कहते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोप्स आते हैं, तीन मेनली हम यूज़ करते हैं: लाइवनेस, रेडीनेस एंड स्टार्टअप प्रोब। तो जो हमारे पास सबसे पहला प्रोब है वो है लाइवनेस प्रोब। अगर मैं बात करूं लाइवनेस प्रोब की, तो वेन एवर हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो पोर्ट है, वो एप्लीकेशन को सर्व नहीं कर पा रहा है, उस केस में ये हमारे पोर्ट को रीसेट करेगा। जब भी हमारी एप्लीकेशन को काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, पोर्ट को नहीं चला पा रहा है, उस एप्लीकेशन को कोई डेडलॉक आ गया, कोई एरर एरर ऐसा आ गया है कि एप्लीकेशन आपकी नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रही, देन उस केस में ये उस पोर्ट को रीसेट कर देगा। ठीक है, उसके साथ जो हमारा सेकंड रीसेट जो है वो है हमारा रेडनेस प्रोब। ये प्रोब क्या कहता है, ये चेक करता है कि आपकी जो जो एप्लीकेशन है, पोर्ट है, कंटेनर है, वो एप्लीकेशन ट्रैफिक को सर्व करने के लिए रेडी हुई कि नहीं हुई। लाइवनेस प्रोब, रेडनेस प्रोब में रेडनेस प्रोब है, उसके पास इतनी मतलब पावर नहीं है कि वो एक जो हमारा कंटेनर है या पोर्ट है उसको डिलीट करके नया पोर्ट क्रिएट कर पाए। ये करता क्या है कि आपका पोर्ट अगर एप्लीकेशन जो है ट्रैफिक को सर्व करने के काबिल नहीं है, तो ये एलबी जो इस पे जा रहा था, ये उसको वहाँ तक रूट होने नहीं देगा। आप मान लो अगर एलबी के अंदर दो तीन पोर्ट लगे थे सेम वाले, तो इस वाले पर्टिकुलर पोर्ट पे अगर स्लैश ब्लॉक वाले दोनों, यही दोनों पोर्ट ये होते, तो दोनों पे ये जाने नहीं देता ट्रैफिक, इस वाले पे ये ट्रैफिक जाने नहीं देता, इसको टारगेट ग्रुप से हटा देता वो। ठीक है, लेकिन ये अ, उसको कभी रीसेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रोब आता है स्टार्टअप प्रोब। स्टार्टअप प्रोब क्या कहता है कि अ, आपका जो कंटेनर है, जो एप्लीकेशन है, वो अ, पूरी तरह से बिल्ड होगी, हुई है कि नहीं हुई है। अ, जब वो बिल्ड होगी,
तब उसके पास एक्सेप्टेंस ट्रैफिक को जब तक आपका इंफ्रा जो है वो रेडी हुआ है, एप्लीकेशन रेडी हुई है, उसी के बाद तो वो ट्रैफिक को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होगा। और जब वो रेडी होगा तभी तो उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई एरर आएगा। तो जब तक स्टार्टअप प्रॉब नहीं चला, आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई, तब तक इन दोनों का कोई काम नहीं है। तो जब तक ये, अगर आप इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हो कहीं पे, तो ये इन दोनों को डिसेबल कर देगा जब तक ये खुद नहीं चलता। जब ये खुद पास हो जाएगा, देन ये इन दोनों को कंटिन्यू करने को कहेगा कि आप दोनों आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मेरी तरफ से एप्लीकेशन रेडी है। स्टार्टअप प्रॉप्स ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे पोर्ट्स में ज़्यादा कारीगर है, जब मैं कहूँ ज़्यादा काम आता है, जहाँ पे पोर्ट की एप्लीकेशन है ज़्यादा टाइम लेती हैं अब पाने में कई बार। और हमारी एप्लीकेशन थोड़ा डिले के कारण हमारा पोर्ट जो रीसेट ना हो, उसके लिए हम स्टार्टअप प्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है। आप इसके लिए जो मेन इनकी वेबसाइट है kubernetes.io की, वहाँ पे जाएं, अलग अलग एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। उन्हीं में से कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं और उसको डेमो में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने चैनल का एक छोटी सी हिंट देना चाहूँगा। अगर आप अज्योर सीखना चाहते हैं तो अज्योर की डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा वाजू है और बहुत सारे टूल हैं मॉनिटरिंग के, लॉगिंग के, तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो। डेमो में हमारे पास एक क्यूबरनेटिस क्लस्टर है जिस पे अभी 3 नोड काम कर रहे हैं। उसके अंदर अलग अलग नेम स्पेस हैं। अभी टेस्ट नेम स्पेस में हम काम करेंगे, अभी उसके अंदर कोई भी रिसोर्स हमने डिप्लॉय नहीं किया है। तो सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे वो हम एक सिंपल जो एक प्रोब को लेंगे, जो था हमारा लाइवनेस प्रोब। इसमें जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है उसका हम एपीआई वर्जन दिया हमने, काइंड हमने पोर्ट दिया कि भाई पोर्ट बनाना है मुझे, एक तो टेस्ट लेवल करने लगाना है और उसका नाम रखना है लाइवनेस एग्जैक्ट। ठीक है। स्पेसिफिकेशन रखनी है उसकी कंटेनर के अंदर कि भाई तुम रजिस्ट्री से बिजी बॉक्स नाम की इमेज को ले लो। ठीक है, उसका नाम तुम लाइवनेस रख दो। लाइवनेस होगा, इसका नाम रखना है इमेज का, कंटेनर का नाम लाइवनेस रखना है और पोर्ट का नाम लाइवनेस एग्जैक्ट रखना है। इसके अंदर हमने ये कमांड चलानी है बिन एस एच में, स्लैश बिन एस एच में। ये कर क्या रही है, एक फाइल बना रही है स्लैश टेम्प स्लैश हेल्थी, और उसके बाद 30 सेकंड का स्लीप दे रही है। तो आ, उसके बाद ये क्या कर रही है, आफ्टर 30 सेकंड उसको डिलीट कर दे रही है और फिर 600 सेकंड्स के लिए ये सोने चली जा रही है। ठीक है। अब इस पे हम क्या करें, हमने लाइवनेस प्रोब लगाने को कहा है। एग्जीक्यूट करेगा ये कमांड, क्या करेगा ये, कैट करेगा स्लैश टेम्प स्लैश हेल्थी को। कैट यानी हम किसी फाइल को रीड कर रहे हैं, जहाँ उसको कंटेंट उसका रीड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस टच हुई, ये फाइल बन गई। और ये फाइल कब तक रहेगी, 30 सेकेंड तक रहेगी, क्योंकि तब तक स्लीप है। जैसे 30 सेकेंड हुए तो उसके बाद हमारी जो ये फाइल है वहाँ से हट जानी चाहिए और हमारा जो प्रोब है वो फेल होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें ये जो लास्ट वाले 2 पॉइंट है, इनिशियल डिले सेकंड की जो फर्स्ट चेक है वो 5 सेकंड बाद होना चाहिए, और उसके बाद 5-5 सेकंड बाद लगातार होना चाहिए। पीरियड सेकंड इसमें दे सकते हैं। और फर्स्ट टाइम हम 5, 10, 15 अकॉर्डिंग टू आवर जो एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है। जैसे आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो, आपको इसका आइडिया होगा कि अमूमन कब तक कितना टाइम लेती है अब पाने को। ठीक है। तो आई होप आपको फ़ॉन्ट विजुअल होगा। पहले हम इसको बना लेते हैं, kubectl create -f liveness -n test test। kubectl get pods -n test। टेस्ट में हम बना रहे, तुम्हारा रिसोर्स डिप्लॉय हो गया।
ठीक है, इसका नाम कॉपी करो और अभी देखो ये क्या कह रहा है, क्यूब ctl describe pods साथ में -n टेस्ट। 38 सेकंड में इसको ये वाला नोड पे शेड्यूल किया। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, आप आई होप आप पूरी स्क्रीन आपको विजिबल है। उसके बाद इसने इमेज को पुल किया, ठीक है, और रजिस्ट्री से लाया, पुल करके सक्सेसफुली क्रिएट किया, उसको स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद जो 30 सेकंड में जो हमारा जो आफ्टर 30 सेकंड वो वहाँ से स्लीप हटा, जो हमने यहाँ पे स्लीप था, स्लीप वहाँ से हटा, ठीक है। और 5 मिनट बाद फिर से चेक किया और 5 मिनट बाद उसका जो प्रोब है वो फेल हो गया, ठीक है। दोबारा इसको अगर मैं एग्जैक्ट करें, जैसे ही आपका यहाँ पे देखिए लाइवनेस प्रोब फेल्ड हुआ कि भाई ये तो खोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो किसने क्या किया है, कंटेनर लाइवनेस फेल प्रोब विल बी रीस्टार्टेड, ठीक है। जैसे आपकी जो प्रोब फेल होती है तो आपके कंटेनर को रीस्टार्ट कर देगा। पुलिंग नेम कहाँ, फिर से इमेज को पुल करके लाएगा, पुरानी इमेज को यूज़ नहीं करेगा ये पूरा प्रोसेस जो आपकी जो आपने मैनिफेस्ट लिखी है उसको दोहराएगा। स्टार्ट किया और सक्सेसफुली पुल्ड कर रहा है, ठीक है। अब एक बार पोर्ट्स को दिखाते हैं। अभी ये एक बार इसको इसने रीसेट कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से ये प्रोब चलता रहेगा। तो ये तो था सिंपल, हमने एक डायरेक्टरी बेस एक चेक लगाया लाइवनेस में, और उसके बिहाफ पे हम जो हमारा जो पोड है उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं। लाइवनेस इज ओनली कैपेबल टू रीस्टार्ट द पोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस दो बार रीस्टार्ट हो गया। अगर इसके आप दोबारा डिस्क्राइब करने जाओगे आपको वो दिखाएगा कि वो उसने दोबारा से जो है जो इसका यहीं पे दिखाएगा अनहेल्दी, ये देखो 54 सेकंड पे अनहेल्दी आया था, उसके बाद इसने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी हमने क्या किया था, इसको हम हटाते हैं और जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम ज़्यादातर जो लगाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। ये फाइल बेस्ड मतलब तो एक एग्जांपल देने के लिए स्टार्ट करने के लिए था, इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि है हमारी HTTP के बेस पे होगी। एक मिनट। ओके, आई होप विजिबल है आपको। एपी वर्जन ने पोर्ट का नाम दिया है ना, और कंटेनर का नाम दिया, कंटेनर कौन सी इमेज से बनेगा, ठीक है। ये आपकी एक इमेज है जो हम कुबरनेटिस की रजिस्ट्री से ला रहे हैं, उसके आर्गुमेंट पास कर रहे हैं स्लैश सर्वर का, ठीक है। लाइवनेस प्रोब हम इसमें दे रहे हैं कि HTTP गेट रिक्वेस्ट डालोगे तुम, पाथ दिया है स्लैश हेल्थ जेट करके। मोस्टली जो आपके डेवलपर होंगे वो आपको API प्रोवाइड कराएंगे हेल्थ चेक वाली, ढेर सारी होंगी API। उसमें जो आपकी हेल्थ चेक वाली API है आपको उसको यहाँ पे मेंशन करना है, और वो किस पोर्ट पे होगी वो मेंशन करना है, ठीक है। उसके अलावा जो हेडर्स है वो चीज़ें हैं आपको वो मेंशन करनी है। इस वाले केस में ये वाली एग्जांपल मैंने जो हमारी ये फाइल है जो हमारी एक्चुअल में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें से ली है। इसमें क्या करें, जो इमेज है इसके अंदर ये कोड डला हुआ है कि ये पहले 10 सेकंड तो सही से बिहेव करती है। आपका जो कोड रिस्पॉन्स है 200 से 400 के नीचे नीचे रखती है, और जब तक आपका रिस्पॉन्स 200 से 400 के बीच में आएगा तो आपका वो रिस्पॉन्स ओके रिस्पॉन्स एक गुड रिस्पॉन्स माना जाएगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर दैट जैसे 10 सेकंड होते हैं तो ये रिस्पॉन्स खराब देना स्टार्ट कर देती है, अप अप जा ऊपर जाने लगती है।
500 का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देती है। अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं इसमें HTTP में। तो उसके बिहाफ पे आपकी जो आपकी जो कंटेनर की हेल्थ, वो लाइवनेस प्रो ये मान के चलता है कि वो ख़राब हो चुकी है और उसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको अगर हमने यहाँ पे करना है क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पे HTTP वाली हमने फाइल है उसको बनाना है अपने एंड यानी कि नेम स्पेस टेस्ट में। पोर्ट्स चेक करते हैं। ओके, अभी तक कोई रिस्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें डिले सेकंड मैंने आपको शायद नहीं बताया, 3 साइड का इनिशियल डिले सेकंड है। तो इस पे पोर्ट मतलब इस पे 3 तो टेस्ट लग गए होंगे। ठीक है, इसको एक्सेक्ट करते हैं। नाम इसका क्या है, लाइवनेस क्यूब CTL डिस्क्राइब -NTEST। ओनली 10 सेकेंड तक ये रिस्पॉन्स, सॉरी, डिस्क्राइब करना है कौन से रिसोर्स को करना है। रिसोर्स मेंशन करना जरूरी है। ये चेक करो, सबसे पहले शेड्यूल हुआ, इमेज पुल हुई, ओके, क्रिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, और फिर से इसने पुल किया है। क्यों पुल किया है, लाइवनेस प्रो फेल हुआ है। ठीक है, अभी अगर इसका स्टेटस चेक करें, गेट पोर्ट -n टेस्ट, 3 बार इसको ये ऑलरेडी रिस्टार्ट कर चुका है। चलिए अपनी नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है उस पर चलते हैं। लेट मी डिलीट दिस बोर्ड। ठीक है, हम ये जो हमारे TCP पोर्ट है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, हम उन भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में जैसे API वर्जन है V1, ठीक है, और मेरा डेटा दे रखा है, उसका नाम दे रखा है, नीचे कंटेनर का नाम दे रखा है, कौन सी इमेज से बनेगा वो दे रखा है, और लास्ट में उसका टैग दे रखा है, पोर्ट्स दे रखा है कि 8081 पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद पहले तो लगा है रेडनेस प्रोब चेक करेगा, TCP सॉकेट आप देंगे, जैसे वहाँ पे HTTP गेट था, आप TP पोर्ट एप्लीकेशन है या TCP कनेक्टिविटी चेक करने जा रहे हैं, इस पोर्ट पे कनेक्टिविटी है या नहीं है। ठीक है, इनिशियल डिले सेकंड 5 का है, 5 सेकंड के बाद जो हमारे चेक्स है वो लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और उन चेक्स की फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, 10 सेकंड की रहेगी। सेम लाइवनेस के लिए भी रखा हुआ है। ये हमारा रेडनेस था, ये हमारा लाइवनेस है 8080 पे सेम। देन हमारा स्टार्टअप प्रोब है। अब जैसे स्टार्टअप प्रोब्स का यूज़ केस जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि है क्या, स्टार्टअप प्रोब्स का यूज़ केस यही रहता है कि हमारी एप्लीकेशन को अगर टाइम लग रहा है तो बाकी चेक्स लगने से पहले उसको वो एक सफिशेंट टाइम दिया जाए अप आने के लिए, ताकि अननेसेसरी रीस्टार्ट ना हो। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको मैं, क्यूब CTL create -f TCP liveness -n TEST टेस्ट। आपको शायद कमांड पूरी नहीं दिख रही होगी। ओके,
जैसे यहाँ पे हमारा 30 सेकंड तक वेट करने के लिए हमने बोला है, तो यहाँ पे आपको उतने टाइम तक आपको रेडी स्टेट में नहीं दिखेगा। प्लस इसमें जो 5 सेकंड का जो बफर है उसको भी आप लेके चलें। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है, वो एग्जीक्यूट हो जाए देन आपको मैं शो करता हूँ। ठीक है, तो देख +10 के बफर में जो एग्जैक्ट बफर था उसका, उसमें उसने इसको रेडी घोषित कर दिया है। ठीक है, अब इसको आप एग्जैक्ट करने जाएंगे, डिस्क्राइब करना है हमें, डिस्क्राइब रिसोर्स टाइप, रिसोर्स का नाम और वो रिसोर्स कौन से नेम स्पेस में बना है। इस बार हमारे पास कोई ऐसा लॉग्स नहीं आया क्योंकि कोई हमारे पास जो है कंटेनर है जो मतलब कुछ फेल हुआ है। सो इसको डिलीट करते हैं और अगर इस स्टार्टअप प्रोब्स को आप हटाएं, और टीसीपी लाइब्रेरीज को क्रिएट करें, आप देखें 10 है ना, आई थिंक 15 के अराउंड आएगा आप। ठीक है, ये पिछली बार आपको 45 पे दिखा था क्योंकि सारे टेस्ट तभी वो जो डिले सेकंड है वो 30 था। अगर उसको आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो बाकी चेक्स तब लगेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये चेक्स स्टार्टअप अगर स्टार्ट कर भी दे रहा है देन वो एक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है वो एक्टिव नहीं होंगे। इसका और इसका पोर्ट चेंज कर देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, डिलीट करना होगा। इसका टाइम थोड़ा कम कर देते हैं, 20 और करते हैं। ओके, ये क्रिएट कर दिया इसने। ओके, 8 सेकंड हो गए और ये इस पे काम कर रहा है। नाउ हमें इसको करना है डिस्क्राइब। ये देखो, जैसे ही 20 सेकंड पूरे हुए दूसरे चेक लगने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और रेडनेस फेल हमारे पास, इसने बताया भाई स्टार्टअप वाला फेल नहीं हुआ है, स्टार्टअप के बाद वाले फेल हुए। इसको अगर तो आप दोबारा डिस्क्राइब करेंगे तो आपको दिखेगा कि दूसरा वाला भी फेल आना चाहिए। ये देखो, लाइवनेस भी फेल हो चुका है। ठीक है, और जब लाइवनेस फेल होता है देन वो इसको रीस्टार्ट भी करता है। रीस्टार्ट का क्या रखा हुआ टाइम, बट ये अब पाएगा भी नहीं क्योंकि इसका चेक्स आफ्टर ए सर्टेन टाइम, लेकिन अब बिफोर स्टार्टिंग से ही फेल लेगा तो इसके पोर्ट अप आएगा नहीं है। रेडी स्टेट में वो नहीं दिखेगा, नहीं आएगा नहीं क्योंकि वो हमेशा से फेल आता है आ रहा है। इस वाले रिसोर्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीस्टार्ट 1 है। ये रीस्टार्ट कौन कर रहा है, हमारा लाइवनेस प्रूफ कर रहा है, रेडनेस प्रूफ नहीं कर रहा है।
अब अगर इसको मैं डिलीट करूं और लाइवनेस वाले को सही कर दूं, ठीक है, अगर लाइवनेस प्रोब फेल नहीं हो रहा है तो आपका कंटेनर रीस्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ लाइवनेस प्रोब ही उसको करता है। रेडनेस सिर्फ वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आने देगा और उसको रेडी भी नहीं होने देगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, फिर से हमारा पोर्ट क्रिएट करते हैं और इस बार थोड़ा टाइम के लिए इसको 10 कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम कितना टाइम इस चीज़ को देना चाहते हैं। ओके, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं पहले। हमने उसका फेल ही रहने दिया था ना, सही है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है उसके कंटेनर का पोर्ट 8080 है, और जब हम 8080 कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तब हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, जब हम 8081 या कोई भी पोर्ट हो तो उस पर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोबारा से डिस्क्राइब करें इसको। ये देखिए यहाँ पे रेडनेस प्रो फेल आ रहा है, और अगर पोर्ट्स को आप लिस्ट करें तो वो हमारे पास रिस्टार्ट नहीं होगा। सो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट जरूर करें। हम बहुत धन्यवाद रहूँगा आपके फीडबैक के लिए, ताकि उससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ और हम मिलके साथ में इम्प्रूव करें। फॉर नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय। एक बार इसको मैं आपको फिर से दिखाता हूँ पॉज करके, ये रिस्टार्ट नहीं होगा। सो बाय बाय।